मैं कानून को हूँ और ये अमीन साहब हैं आपके। यहाँ पे हम लोग मेन उद्देश्य से आए हैं कि आपका जो गांव का है सर्वे किया जाए। सर्वे आपके जो ज़मीन है जितना उसका करना है सर्वे। और सर्वे क्यों करना है, आखिर में सरकार इसमें अरबों खरबों रुपये क्यों खर्च कर रही है। सरकार का मेन उद्देश्य यही है कि आप सबको पता है कि जो भी ज़मीन है ये पूर्वजों के नाम से है और पूर्वजों में के नाम से है, ढंग से क्लियर नहीं है कि किसका ज़मीन एक टुकड़ा पहले था उसको आज 10 टुकड़े हो रखे हैं, 20 टुकड़े हो रखे हैं और उस टुकड़ों में किस पे किसका हक है ये अभी क्लियर नहीं है। इस चक्कर में विवाद होता है और बिहार में करीब 80 से 90% विवाद कहीं ना कहीं जो भी लड़ाई झगड़ा है वो ज़मीन से लेकर ही है। भले ही आज की डेट में लड़ाई किसी मुद्दे पर कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे फीडबैक जो देखा जाएगा, जो मूल वो होगा, कारण होगा, वो कहीं ना कहीं ज़मीन से रिलेटेड ही होगा। तो सरकार ने सोचा कि ये जो इतने केस हो रहे हैं या जितना भी बवाल हो रहा है इसको और निपटा लिया जाए, उसके लिए उन्होंने ये सर्वे कराया है। अब सर्वे कराने के लिए भी उन्होंने सोचा सर्वे कैसे कराएं, क्योंकि पहले भी 2 बार सर्वे हो चुका है। एक 1920 के आसपास हुआ है और 1970 में आपका रीजनल सर्वे हुआ है। ये सर्वे हो गए, उसके बाद फिर 50 साल बाद वही दिक्कत आ रही है। तो इसको ऐसा कैसे किया जाए कि मतलब हमेशा के लिए सही हो जाए। तो इस बार इन्होंने काफ़ी पूरे इंडिया में हर स्टेट में अलग अलग सर्वे होता है। तो इन्होंने भी देखा जहाँ पे जिस स्टेट का सबसे अच्छा सर्वे का तरीका था उन्होंने इसको बिहार सरकार ने अपनाया है। इसमें क्या है कि सर्वे होता कैसे है, सबसे पहले सर्वे करने के लिए इन्होंने पूरा नक्शा बनाया। नक्शा पहले कैसे नक्शा बनता था, पहले जरीब से नापते थे और हाथ से नक्शा बनाते थे। वो बहुत पुराना तरीका था, उसमें काम करने में भी साल लगते थे, कभी 10 साल से 20 साल लग जाते थे काम करने में। और रिवाइज करना है तो उसको फिर दोबारा हाथ से बनाओ, उसमें बहुत टाइम लगता था। तो इन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी का इस बार यूज़ किया है। डिजिटल इंडिया के तहत इन्होंने सारा जितना काम है सब कंप्यूटराइज है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, 2-3 एजेंसियां इन्होंने हायर करी हैं जो कि पहले भी दूसरे स्टेट में काम कर चुकी हैं। वो एजेंसी क्या करती है कि आपके जो जैसे आप GPS पे देखते हैं नक्शा, उसमें आपको पूरा गांव का दिखता होगा नक्शा कैसे है। जो लोग मोबाइल चलाते हैं, GPS लोकेशन यूज़ करते हैं, गूगल मैप वगैरह, उनको पता होगा। इसमें क्या करते हैं, ऊपर से एक इन्होंने जहाज उड़ाया और फोटो ले लिया जो आपके गांव है उसका फोटो। उसमें क्या हुआ, आपका पूरा मेड़ जितने भी हैं खेत के वो सारे आ गए हैं मेड़, उसके हिसाब से उन्होंने नक्शा बनाया है। अब उस नक्शा उन्होंने एजेंसी ने बना के दे दिया हमें। जो हमारी टीम है वो क्या करेगी, वो मौके पे जा करके जो आपके कागज़ है, अच्छा उसने जो नक्शा बनाया, नक्शे में क्या है, केवल खेत आ रहा है, जो मेड़ है वो मेड़ आ रही है, लेकिन वो एक्चुअल में खेत किसका है वो उसमें पता नहीं चलेगा। तो उसमें एक्चुअल में खेत किसका है वो जानने के लिए हमें उसमें डाटा फीड करना पड़ेगा कि ये खेत किसका है। उसको कुछ एक आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, एक नया नाम देना पड़ेगा, क्योंकि पुराना जो आप मान लीजिए एक खाता खिसरा है, कोई खिसरा है, प्लॉट का जो नंबर है उस नंबर के आज उसके 10 टुकड़े हो गए हैं, तो उसमें से 10 टुकड़ों को फिर नया नाम देना पड़ेगा। तो वो काम मुझे हमारे अमीन साहब लोग हैं वो लोग करेंगे। हर एक जितना भी प्लॉट है उस प्लॉट के नया खिसरा नंबर देंगे और हर एक जो भी प्लॉट है उसका खाता खुलेगा, नया आप लोगों को नया खतियान मिलेगा और नया नक्शा मिलेगा। इसका मेन उद्देश्य यही है ताकि जो भी, अब इसमें क्या है, सरकार के द्वारा किसी भी प्लॉट को अगर किसी के नाम कर दिया गया है उसके बाद उसका जो दूसरा वाला आदमी है जो दावा कर रहा है उसका ख़त्म हो जाएगा। तो मेन उद्देश्य इनका यही है कि जो आपस में भाई भाई का, चाचा भतीजे का या जो अड़ोसी पड़ोसी का जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए और जिसके एक्चुअल जो उसका मालिक है उसको ज़मीन मिल जाए। इसके फ़ायदे क्या हैं, एक तो ये फ़ायदा है कि झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो भी सरकारी स्कीम आती है, मान लीजिए बाढ़ का आ रहा है, सुखाड़ का आ रहा है, चाहे और भी कोई चीज़ आ रही है, आपको मान लीजिए कि नया खेत में आप घर बना रहे हैं, घर के लिए आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, उसके लिए आपके नाम से ज़मीन होना चाहिए। वो अगर आपके नाम से है तो इजीली हो जाएगा। अब पूर्वजों के नाम से है तब भी आपका कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, आपको वंशावली बनानी पड़ेगी, दुनिया भर की चीज़ें चक्कर काटने पड़ेंगे ऑफिस के, तब जाके बनेगा। इस सर्वे के बाद हर प्लॉट का आपका मालिकाना हक मिल जाएगा। उससे क्या है, आपको कोई भी काम करना है वो इजीली तरीके से हो जाएगा। मेन उद्देश्य ये है, इसमें आप लोगों का फ़ायदा ये है। फ़ायदा तो आपने समझ लिया। अच्छा, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको क्या करना है, सरकार ने जो करना है वो तो कर रही है। जो रैयत है उसको क्या करना है, उसको करना यह है कि एक प्रपत्र 2 आएगा उसको भरना है। वो आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जो यहाँ पे जो फोटोकॉपी की दुकान होंगी जितनी भी,
उनको बता देंगे हम लोग। आप लोग हमें बता दीजिए कौन कौन सा दुकान है, वहाँ पे चल के उनको बता दिया जाएगा, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप उनको दे दीजिएगा, है ना। वो प्रिंट निकाल के रखे रहेंगे अपने पास, जिसको चाहिए वो लेके अपना भर के। और 2 तरीका है इसको जमा करने का। एक तो आप ऑनलाइन कर लीजिए, जो भी आपके कंप्यूटर सेंटर वगैरह हैं वहाँ से। दूसरा तरीका क्या है कि आप हार्ड कॉपी लीजिए, उसमें भरिए, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको जीरोक्स कीजिए, उसके साथ लगा के पंचायत राज सरकार भवन जो धनाव है वहाँ पे आके जमा कीजिए। 2 तरीके हैं करने के। इसके बाद क्या होगा, आपने जमा कर दिया, उसका जो हमारे अमीन साहब लोग हैं, हम लोग हैं, उसकी जांच करेंगे कि वाकई में जो आपने कागज लगाया है वो सही है कि नहीं है। अगर सही होता है तो उसका नया खाता, नया खेसरा खोल के आपके नाम नया नक्शा बना के वो आपको दे दिया जाएगा। आप उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ करेक्शन है, हमारा रकबा कम हो गया है या दूसरा हमारा ज़मीन दूसरे के नाम से हो गया है, तो आप उस पर दावा आपत्ति कर सकते हैं। उसकी दोबारा सुनवाई, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, 3 बार मौका दिया जाएगा आपको आने का। जो दूसरा पक्ष होगा उसको भी 3 बार मौका दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा, बाकायदा आपको बुलाया जाएगा। आप अपना जो भी कागजात हैं वो लेके आएंगे, उस पर सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद आपको दोबारा करेक्शन करके उसको दोबारा नक्शा बनेगा, दोबारा आपको दिया जाएगा। देखिए जो पहली बार देंगे, पहली बार तो सारा जितने रैयत हैं उसके नाम से दे दिया जाएगा नक्शा, जो भी LPM बोलते हैं उसको, लैंड पार्सल मैप बोलते हैं वो, और खतियान दे दिया जाएगा। उसके बाद जितने लोगों का आपत्ति होगा उसका करेक्शन करके उसका दिया जाएगा। और उसमें दोबारा आपको आपत्ति करना है तो दोबारा आपत्ति कर सकते हैं। अगर कुछ लगता है कि नहीं अभी भी सही नहीं हुआ हमारा, तो दोबारा आपत्ति करेंगे। उसके लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपत्ति करने का, और 1 महीना। आप सभी लोगों को आवाज़ आ रही है क्या सर? बैठिए ना, उसको लगा दीजिए, लगा दीजिए ना, हो गया वो कनेक्ट है मोबाइल से। नहीं कॉलर लगा दीजिए, कॉलर लगा दीजिए, वही तो दिक्कत है, वीडियो में बोलेंगे ना। हाँ सही है। आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। हम जो है यहाँ मौना गांव के स्पेशल सर्वे अमीन हैं, ठीक है। हमको यहाँ भेजा गया है, इस गांव में जो है मौना, ये जो थाना नंबर यहाँ पे 25 है, ठीक है, थाना नंबर 25 है, यहाँ पे भेजा गया है हमको यहाँ सर्वे करने के लिए, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि किसका सर्वे? यहाँ सर्वे जो होगा, यहाँ जो एग्रीकल्चर भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, ज़मीन है, उसका सर्वे करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। और आप लोग सोच रहे हैं कि सर्वे से हम लोग को क्या फ़ायदा होने वाला है, सर्वे हम लोग क्यों कराएं? ये जानने वाला विषय है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि जो हमारे मतलब जो हमारे जो ज़मीन है, जो हमारा लैंड है, ये जो है दादा और परदादा के नाम से है। अभी भी हम लोग जो लगान पे करते हैं, जो रसीद कटवाते हैं, उन्हीं के नाम से कटवाते हैं, जो कि ये एक जो अभी मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम पे कर रहे हैं और वो भी हमारे परदादा के नाम से जा रहा है, तो ये एक तरह से अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और बात की बहुत सारे जो है सुविधाएं नहीं मिल पाती है, ठीक है। सरकार का मेन उद्देश्य है कि लोग ज़मीन का जो पहले का जो खतियान बना है, जो 70 में खतियान बना है, उसको अपडेट किया जाए। अपडेट करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? उस टाइम जो खतियान बना था, एक लैंड था, एक प्लॉट था, उससे अभी जो है कितने टुकड़े में बट गया है, हर गांव में, हर जगह पे, ठीक है। तो ये जो है, इससे क्या होगा कि मतलब एक यहाँ पे सभी लोगों का ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो है, जो हमारा जो प्लॉट संख्या ये है, हमारे भाई साहब का ये है, हमारे जो बड़े दादा हैं इनका ये ज़मीन है। इससे क्या होगा कि लोगों को पता चल जाएगा। इससे क्या होगा कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आप जो हैं, आपके दादा और परदादा के नाम से जो ज़मीन चलते आ रहा है, हम लोग बोलेंगे आप लोग जो है वंशावली बनवाइए। वंशावली के आधार पे ये प्रूव होता है कि आप जो हैं उनके वंशज हैं, उसके आधार पे जो है आपका जो परदादा और दादा के नाम से है, वहाँ से उनका नाम कट के आपके जो आप जो हैं आपके नाम से वो कर दिया जाएगा। वो गार्जियन के नाम से होगा, ठीक है। अगर गार्जियन नहीं है तब बेटा के नाम से अकाउंट खुलेगा, जिसमें कि हम लोग जो है नया आपको अकाउंट नंबर देंगे, नया खाता संख्या देंगे, नया प्लॉट संख्या यानी खेसरा संख्या नया देंगे, ठीक है। और जो है यहाँ पे हम लोग जो है खानापुरी का जब काम करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोग सभी लोग अपने अपने लैंड पे चले, वहाँ हम लोग वेरीफाई करेंगे ये जो लैंड है
हाँ, ये जो लैंड है ये आपका है, रियल में कैसे पता चलेगा? आप वहाँ जाएंगे, ठीक है, वहाँ जाएंगे, वहाँ वेरीफाई करेंगे, आसपास के लोगों से पूछेंगे। अगर एक मान लीजिए कोई ज़मीन है, कोई लैंड है, तो उस पर विवाद चल रहा है, तो अगला आदमी, आप दावा कर रहे हैं तो दूसरा आदमी वो दावा करेगा, तो उस पर तो क्लियर हो जाएगा ना कि ये जो लैंड है इस पर क्या मतलब कोई मतलब दिक्कत है या नहीं है, ठीक है। और बात कि जैसे कि आपका यहाँ पे जो न्यू प्लॉट संख्या, खसरा संख्या दी जाएगी। मान लीजिए आपको बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वहाँ भी बोला जाता है कि क्या ज़मीन जो है आपके नाम से है, तो बोलते हैं कि नहीं, हमारे दादा परदादा के नाम से है। तो बैंक भी क्या करता है, लोन देना बंद कर देता है, बोलता है कि लोन आपको नहीं दे सकते हैं, पहले आप जो है उस ज़मीन को अपने नाम में करवाइए, ठीक है। ये जो है ये सब प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आप जो है प्रपत्र 2 भर के दे सकते हैं, या आप जो है हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या हम लोग को दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पे दीजिएगा, नहीं तो पंचायत सरकार भवन जो धनाव है वहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये है कि जो ये सब प्रक्रिया जो है, सब प्रक्रिया मतलब ऑनलाइन होगी, कहीं आपको डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये नहीं डर रहेगा कि हम कोई खतियान लेके जा रहे हैं, चाहे कोई डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, भुला जाएगा, गुम हो जाएगा, ऐसी कोई मतलब आप लोग को ऐसी नहीं रहेगा। इसका सरकार का उद्देश्य यही है कि देखिए आजकल देखा जाता है कि ज़मीन से रिलेटेड जो है बहुत सारे लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, ठीक है। लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं, बोलते हैं कि हमारा ज़मीन, वो हमारा ज़मीन है, और लड़ाई झगड़ा भी होते रहता है, ठीक है। बहुत सारा प्रॉब्लम होते रहता है। ये जो है यहाँ पे अगर नया खतियान बन जाता है, नया आपको खतियान बना के दे दी जाती है, तो उससे क्या होगा, समस्या का जो समाधान है वो मतलब समाधान हो जाएगा, ठीक है। और मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मौना गांव, इसे हमको 4 गांव मिला है, 4 मौजा मिला है। मौना है, पानापुर है, मोरजिया है और माधोपुर है, ठीक है। 4 गांव की जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ पे आप जो है वहाँ का जो सर्वे करें और वहाँ के सर्वे करके वहाँ के रिपोर्ट दे, ठीक है। और जो है हमारे वहाँ के जो सर हैं, कानून सर हैं, आप लोगों को बताएंगे सर्वे का उद्देश्य और सर्वे से क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ें अभी हमारे कानून सर हैं वो बताएंगे।